जिसकी हम सब लोगों ने परिकल्पना की थी। इसमें वो सारी चीजें शामिल की गई हैं कि जिसमें अशोकनगर की स्मार्ट सिटी बनाना, पुराने विश्राम गृह, पुरानी अदालत, आबकारी विभाग के भवनों को उसे शामिल करना, अशोकनगर में कृषि महाविद्यालय, पौरुखेड़ी सिंचाई परियोजना, खेजरा अटारी सिंध परियोजना, इसके अलावा डोंगरा फतेहपुर, ग्राम मसीदपुर, ग्राम करैया राव, ग्राम कजराई में विद्युत सब स्टेशन बनाए जाएंगे। राजपुर में उच्च न्यायालय के आदेश से वन भूमि के पट्टे हटाए गए और जो अतिक्रमण हटाया गया है उसको यथावत उन सब लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। साथियों, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने, आपको याद है जब राजपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और सिंधिया जी, तब मैंने मंच से ये मांगे की थी और मैं आज उन्होंने घोषणा की थी और आज मैं उनका तहे दिल से आप सबकी ओर से, क्षेत्र की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने मंच से घोषणा की और साथ ही उनको घोषणा पत्र में अंकित कराया है ताकि ये दस्तावेज हमेशा हमारे सामने इसके आधार पे और हमें कोई शंका नहीं रही ये काम सिद्ध होने वाले हैं। अब साथियों, आप सब पूरी विधानसभा के वो युवा साथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं। आप सब राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होकर इस पार्टी से जुड़े हैं। आज जो लोग अन्य पार्टियों में हैं या काम कर रहे हैं, आप यदि उनसे पूछेंगे कि उनकी विचारधारा क्या है तो मैं दावे से कह रहा हूं कि उनको पता ही नहीं है कि उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है। लेकिन आप सबसे यदि पूछा जाएगा कि आपकी पार्टी की विचारधारा है तो आपके पास जवाब है कि आप उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जो हमेशा राष्ट्र हित में निर्णय लेती है, राष्ट्र हित में काम करती है। आप सबके सामने कुछ चीजें जो हम आप सब लोग, मैं एक बड़े परिवार में शामिल हुआ हूं और जब मैं आपके परिवार में शामिल हो गया हूं तो मैं समझता हूं आपसे एक पारिवारिक बात जरूर करना चाहिए। हम जब एक परिवार के हो गए हैं, कुछ बातें जो हो सकता है आपको भी कचोटती हो। एक आरोप कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, क्यों कि उन्होंने पिछले 15 माह सरकार चलाई, लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए कोई भी ऐसा एक वो निर्णय बता दें, एक काम बता दें कि हमने आपके क्षेत्र की जनता के हित में ये निर्णय लिया था। तो जब कोई सकारात्मक चीज उनके पास है नहीं, इसके जब सकारात्मक चीज किसी व्यक्ति के पास नहीं होती तो फिर वो कुतर्क करता है। इसलिए जब कांग्रेस के लोग आ रहे हैं तो वो आपसे कह रहे हैं कि 35 करोड़ रुपए में बिक गए, सिंधिया जी को हमने खरीद लिया। साथियों, ये उनकी हताशा, और क्योंकि जब उन्होंने कुछ किया नहीं है प्रदेश भर में तो उनको कहने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं है। तो जब हमारे पास किसी के बारे में कुछ कहने को कुछ नहीं होता तो हम उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो यही हालत इन कांग्रेसियन होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने सीने पे हाथ रखें, दिल पे हाथ रखें और अपने आप से सवाल करो, आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने पैसे लिए? यदि आप में से किसी को भी लग रहा है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस आदमी से बात करने तैयार हूं। साथियों, हाँ, मैं उन लोगों में से हूं, केवल विधायक बनने के लिए विधायक नहीं बनाता। आप जानते हैं, आपने मेरी कार्य क्षमता देखी है। मैं जनपद में रहा, नगर पालिका में रहा 10 साल, और मैंने जो काम शहर के विकास के लिए, क्षेत्र के लिए किए हैं, अमिट काम किए हैं। मैं खुद कह रहा हूं ये बात, और आप सब लोग जानते हैं। और मैं अगर विधायक बनना, विधायक बनने की भावना थी केवल इसलिए थी कि विधायक बन के मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसे विकास के काम करूंगा जिनकी परिकल्पना मैंने और आप लोगों ने देखी है, क्षेत्र के लोगों ने देखी थी, लेकिन उसमें मैं सफल नहीं हुआ। और मैं इसलिए हम सारे लोगों ने मिलकर, क्योंकि यदि आप लोग हमें चुनते हैं, क्षेत्र की जनता चुनती इसलिए कि वो क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र में काम हो, क्षेत्र की तरक्की हो, और यदि हम वो सब नहीं कर पा रहे तो मैं समझता हूं हमको ऐसे एमएलए बने रहने की कतई जरूरत नहीं, और ना हम ऐसे चूंकि हमने 35 करोड़ नहीं लिए, मैंने लिए शिवराज सिंह जी के सामने जब मैं पहली बार बैठा अपनी जनता के हितों के लिए 188 करोड़। वो भूल रहे हैं, 35 करोड़ गलत कह रहे हैं। उनको बताना चाह रहा हूं 188 करोड़ लिए मैंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए इस्तीफा देके। मैंने घोषणा करवाई जो इसमें है,
2400 करोड़ रुपए की घोषणाएं है जो मैंने पढ़ के सुनाई है आपको। इसमें बिका हूं मैं क्षेत्र की जनता के लिए। साथियों, एक कायाकल्प शहर का करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे भाई हैं, मुझे अपना बड़ा भाई समझ के जी जान से प्राण पट से आपको जुटना होगा। हमने जो सपना अपने शहर के लिए देखा है और मुख्यमंत्री जी ने जो हमसे वादा किया उस सपने को पूरा करने का, हमें उसको पूरा करना है। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से जाने के बाद आप लोग अपने आप को जज्जी समझें। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यदि आपकी मेहनत होगी मैं विधायक बनूंगा। और मैं एक वादा और कर रहा हूं आपसे, मैं विधायक बनने के बाद जो भी कार्यकर्ता पोलिंग पे काम कर रहा है, आप जो भी पोलिंग पे आप काम कर रहे हैं, हर 3 महीने में मैं आपके साथ पूरा दिन बैठूंगा और आपके हर दुख दर्द यदि ये संभव ना हो सका, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, यदि यहाँ पे हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, मैंने कहा कि पिछले 15 माह में क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, हमने विधायकी छोड़ी। और यदि भविष्य में आप सब लोग जो बनाते हैं, हमारे मुखिया बैठे हैं मंच पे, यदि ये सारे काम जो इस दस्तावेज में लिखे हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, यदि इन पे अमल नहीं हुआ तो मैं जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ूंगा, कभी किसी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा वादा है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है कि हम सबकी जवाबदारी है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। ये जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं, इन सबका क्रियान्वयन हो, इसके लिए जरूरी है आप भी पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री जी को, माननीय अध्यक्ष जी को ये विश्वास दिलाएं। यदि आपने हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इतना सोचा है, तो हम भी ये विश्वास दिलाएं कि भाई साहब आप यहाँ आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम पे ये कृतज्ञता की है हमारे ऊपर, उसका हम एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से जुटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बना के आपको सौंपेंगे। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहां व्यक्ति अपना खून गिरा देगा। ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। प्राणपण से जुटे और मुझे अपना पूरा सहयोग दें, अपने बड़े भाई को जी जान से जुट के एक बार आप जिताएं, 3 साल का मौका दें। मैं भरपूर, हमें सबको मिलके इस क्षेत्र की भरपूर सेवा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपसे पुनः निवेदन कि आप पूरे प्राणपण से जुटें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जज्जी भैया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में लगातार 3-4 साल से हम सब युवा काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे लाडले प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भैया अभिलाष पांडे जी, एक और जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे आदरणीय भैया के लिए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हम सब युवाओं को सुंदर संबोधित करें। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर, दोनों मुट्ठी बांधकर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जज्जी भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जज्जी भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज के इस युवा सम्मेलन में मंच पर विराजमान ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने मध्य प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में उस छात्र राजनीति और छात्र संगठन से निकलकर मुझ जैसे ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया और राष्ट्र कार पर लगाने का प्रयास किया, ऐसे हम सबके लोकप्रिय सांसद, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर अध्यक्ष और जिनके आते ही मध्य प्रदेश में सरकार बनी आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी यहाँ पर विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों से हम भाई साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें, दोनों हाथ उठाकर। अरे स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मंच पर विराजमान
भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और जिनके लिए हम सब लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं साथियों, ऐसे जजपाल जज्जी भैया का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस युवा मोर्चे के कार्यक्रम में। हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय सागर से चलकर जो हमारे बीच आए हैं, ऐसे आदरणीय शैलेंद्र जैन जी और श्याम सुंदर जी भाई साहब का भी हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरे इस चुनाव समिति में प्रदेश की तरफ से काम देख रहे आदरणीय चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय उमेश रघुवंशी जी, आदरणीय रविंद्र दुबे जी, आदरणीय प्रदीप दुबे जी, मेरे युवा मोर्चे के साथी और इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय रितेश बिलधरे जी, आदरणीय शैलेंद्र रघुवंशी जी, आदरणीय युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष और जुझारू नेता भाई रविंद्र लोधी जी, राम कुमार रघुवंशी जी, विश्वजीत धाकड़ जी, शिव प्रताप जी, शिवाजी, रामू जी, कार्तिक जी, अभिषेक जी हमारे जिला उपाध्यक्ष, रामवीर जी, अंकित जी, सतेन जी, हेमंत जी, वीरेंद्र भाई, दीपक, सोनू, वरुण, हमारे विदिशा के जिला अध्यक्ष भाई बलवीर जी, मेरे साथ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अजय भाई, राम कुमार रघुवंशी जी और मेरे साथ जिन्होंने लंबे समय तक काम किया ऐसे हमारे सचिन चौधरी जी। मित्रों, आज हम सब लोग युवा सम्मेलन के नाते यहां पर इकट्ठे हुए हैं। एक छोटे से आग्रह में आदरणीय बीडी भाई साहब के पास आज समय की बहुत कमी थी, लेकिन उन्होंने हम सब लोगों के आग्रह को स्वीकार करते हुए भोपाल से प्लेन से ग्वालियर और ग्वालियर से हेलीकॉप्टर से अशोकनगर आए हैं। इसलिए भी भाई साहब का हम सब लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, ये आज जो कार्यक्रम हम सब देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के 56 संगठनात्मक जिलों पर युवा मोर्चे की टीम के द्वारा ऑनलाइन चलाया जा रहा है। मैं सभी युवा मोर्चे के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, दोस्तों, आज चुनाव के समर और बेला पर हम सब लोग निकले। मध्य प्रदेश पर चुनाव की बेला है। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभाओं पर चुनाव हो रहे हैं। मैं खुद अभी 22 विधानसभाओं से होकर इस 23वीं विधानसभा पर हूं और दावे के साथ आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि मध्य प्रदेश की इन 28 सीटों पर जब 3 तारीख के दिन मतदान होगा और जब 10 तारीख के दिन मतगणना होगी, तब ईवीएम से कुछ उगलेगा तो कमल का फूल निकलेगा मेरे लोग। क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता आदरणीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुंकार भर रहे। आज युवा तरुणाई मध्य प्रदेश की इस बात के लिए तैयार है कि कमलनाथ, तुमने जो झूठ बोला था और तुमने जो 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का झूठा वादा किया था, अब वो समय आ गया है जब मध्य प्रदेश की तरुणाई इस बात के हुंकार के लिए तैयार है कि जिस दिन मतदान होगा, हम सब ने मध्य प्रदेश के युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि असत्य पर सत्य की विजय के महापर्व दशहरा के रूप में 25-26 को नहीं मनाया जाएगा, मध्य प्रदेश में दशहरे का उत्सव मनाया जाएगा, तो 3 तारीख के दिन ईवीएम की बटन दबा दबा कर मनाया जाएगा। साथियों, इसलिए भी आवश्यकता है इस बात की, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की विनाशकारी ताकतें, जिस प्रकार के कमलनाथ ने अपना सर उठाने का काम किया है। मित्रों, मैं आ रहा था तो एक नौजवान साथी ने मुझे कहा कि अभिलाष भैया, मैं निवेदन करता हूं कि मेरी इन बातों को अपने मंच से जरूर कह देना। ये मध्य प्रदेश के एक एक नौजवान की आवाज है और जिन्होंने कहा कि मेरे भोले भाले किसान और युवाओं के रिझाने के लिए, मेरे भोले भाले किसान और युवाओं को रिझाने के लिए तू जो ये बार बार झूठ के पुल तानता है। ये कमलनाथ के लिए एक नौजवान कह रहे हैं मध्य प्रदेश के कि मेरे भोले भाले किसान और युवाओं को रिझाने के लिए जो तू बार बार झूठ के पुल तानता है, छल फरेब से भरे फर्जी कमलनाथ मेरे, हमसे बेहतर तुझे तू भी नहीं जानता है। ये मध्य प्रदेश के नौजवानों की आवाज। इसलिए आज इस समय में आदरणीय बीडी भाई साहब को हम सब लोग सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए बहुत सारी बातें आदरणीय भाई साहब आप सबसे करेंगे और आप सबको अपना मार्गदर्शन देंगे, लेकिन इस संकल्प के साथ यहां से युवा तरुणाई जाए मित्रों, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व की फहरिस्त है। कांग्रेस के कमलनाथ अकेले दिखाई दे रहे हैं और मैंने तो कल मीडिया वालों से कहा कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक दिग्विजय सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जहां जाएंगे वहीं 10,000 वोट बढ़ा देंगे। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए निवेदन करने आया हूं मित्रों
कि मध्य प्रदेश में झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ी हुई कांग्रेस की सरकार को जिस तरह से जज्जी भाई आदरणीय सिंधिया जी और सारे विधायकों ने मिलकर गिरा दिया, मैं यही आग्रह, यही निवेदन करने के लिए आपके बीच आया हूं कि विकास की गंगा जो बह रही है, विकास की गंगा अनवरत बह रही है। 180 करोड़ के जो आदरणीय जज्जी भैया कह रहे थे जो काम विकास के हुए हैं, उस विकास की गंगा को बहाने के लिए मध्य प्रदेश की ये युवा तरुणाई आप सब पूरे प्राण प्रणो मनोयोग से जुटकर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का आप हाथ मजबूत करिए। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी हम सब लोगों को ताकत और मजबूती दे रहे हैं। साथियों, यही निवेदन, यही प्रार्थना करते हुए हम सब भाई साहब को सुनेंगे, हम सब आदरणीय भाई साहब को यहाँ पर सुनेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर और ये संकल्प भाई साहब को दिलाइए, ये विश्वास दिलाइए कि ये युवा तरुणाई इस विधानसभा को जीत कर आएगी। और आज के बाद एक नारा लगाइए अपनी विधानसभा में और कहिए कि क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है चक्कर में। मित्रों, बहुत सारे बदले कमलनाथ से लेना है और जज्जी भैया कि सिक्के भी हैं, खनकदार भी हैं और सरदार हैं, असरदार भी हैं, ऐसे हमारे जज्जी भैया। इस चुनाव में लोकतंत्र के हत्यारे कमलनाथ से उस समय की इमरजेंसी का भी बदला लेना है और जज्जी भैया इस बार कमलनाथ से 84 के दंगों का भी बदला लेना है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और प्रार्थना करने आया हूं कि हम पूरी ताकत और उत्साह के साथ काम पर जुटे और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब मैं जिनको हम लंबे समय से सुनने के लिए आतुर थे, खजुराहो से लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय भाई साहब विष्णुदत्त शर्मा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय भाई साहब का स्वागत करेंगे। मैं भाई साहब को निवेदन करूंगा कि वो हम सब युवाओं को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। जरा और पीछे से जरा आवाज तेजी से लाओ। नौजवानों की आवाज है और मध्य प्रदेश के अंदर नौजवान अपनी भूमिका आज से नहीं, मध्य प्रदेश का इतिहास कहता है वो निभाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अशोकनगर विधानसभा के आज इस युवा सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के नौजवानों की धड़कन और मेरे छोटे भाई मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष भाई अभिलाष पांडे जी, विधानसभा के हमारे प्रत्याशी जो लगातार अशोकनगर की जनता के लिए, नौजवानों के लिए दिन रात एक करके इस अशोकनगर के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे आदरणीय जजपाल सिंह जज्जी जी, सम्मानीय शैलेंद्र जैन जी, सम्मानीय सह प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा जी, मध्य प्रदेश मित्र भाई शैलेंद्र जैन जी, विधानसभा के सह प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे इस विस्तारक भाई प्रदीप दुबे जी, युवा मोर्चे के यहाँ के प्रभारी जो लगातार दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई रितेश पृथ्वी जी, सह प्रभारी शैलेंद्र रघुवंशी जी और युवा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई रविंद्र लोधी जी, राम कुमार रघुवंशी जी, विश्वजीत धाकड़ जी, शिव प्रताप रघुवंशी जी, शिवाजी सरगैया जी, रामू रघुवंशी जी, कार्तिक शर्मा जी, अभिषेक शर्मा जी,
राम भरत रघुवंशी जी, रामवीर धनौरिया जी, अंकित राजौरिया जी, सत्येंद्र लोधी जी, हेमंत शर्मा जी, वीरेंद्र रघुवंशी जी, दीपक रघुवंशी जी, सोनू रघुवंशी जी, वरुण रघुवंशी जी, अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस अवसर पर मेरे मीडिया के मित्रों और जो नौजवान साथी, मैं आज आपका धन्यवाद जरा मन से देना चाहता हूं। 1 बजे का कार्यक्रम था, मेरे किन्हीं कारणों से नहीं आने के कारण 1 बजे से लेकर हम आज 6 बजे इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आज इस सम्मेलन में, युवाओं के आज इस सम्मेलन में आप इतनी देर तक आप सबने जो इंतजार किया है। मित्रों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव इस मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा अलग प्रकार का चुनाव है। मध्य प्रदेश के नौजवान इस चुनाव में जो अपनी भूमिका जिस गति से निभा रहे हैं, उसके पीछे मित्रों बड़ा कारण है। क्योंकि नौजवान इस देश की वो शक्ति है। मध्य प्रदेश का नौजवान जब खड़ा होता है तो वो तय कर देता है कि जब नौजवान ने कोई बीड़ा उठाया तो बीड़ा और संकल्प पूरा होकर के रहता है, वो रुकता नहीं है मित्रों। तो मध्य प्रदेश के इस चुनाव में हमारे सब नौजवान साथियों ने आज बीड़ा उठा करके संकल्प लेकर के तय किया है कि 28 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चे ने जो अभियान पूरे मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा में लिया है कि 28 की 28 सीटें जीतकर नौजवान कमलनाथ तुमको जवाब देंगे। जिस कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के अंदर हमारे उन नौजवान साथियों से जो धोखा किया, नौजवान साथियों से जो वादे किए, उन वादों से मुकर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के अंदर वल्लभ भवन में बैठ करके केवल दलाली का अड्डा बना करके खड़ा कर दिया था। केवल एक ही बात को मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे थे, कैसे मध्य प्रदेश को लूटा जा सकता है, कैसे मध्य प्रदेश से अपने आप को बनाया जा सकता है। मित्रों, इस बात को मैं नौजवानों के सामने आज इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के नौजवानों ने मध्य प्रदेश देखा है। इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 वर्षों के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो बनाया था, उस मध्य प्रदेश को 15 महीने के अंदर कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर 2003 का बंटाढार मध्य प्रदेश बना करके इस मध्य प्रदेश को लूटने का काम कमलनाथ के नेतृत्व में हुआ। लेकिन मित्रों, आज हम सब लोग जब देखने का प्रयास करते हैं कि जिस कमलनाथ ने इस मध्य प्रदेश के किसानों से, नौजवानों से, गरीबों से, माताओं बहनों से, हर समाज वर्ग के साथ जो अन्याय और धोखा करने का काम किया था, जो कमलनाथ 15 महीने के अंदर केवल वल्लभ भवन में बैठकर उद्योगपतियों से लेकर दलालों के साथ बात करने का प्रयास कर रहे थे। दुर्भाग्य मित्रों इस मध्य प्रदेश का कि मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीब कल्याण की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रही थी, उन सारी योजनाओं को बंद करके मैं एक तो योजनाओं का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि नौजवान यहां पर बैठे हैं। मित्रों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी भाई अभिलाष ने कहा 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप मुझे बताइए मेरे नौजवान साथियों, कमलनाथ ने आपको वादा किया था मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी नौजवान को 1 रुपया कहीं मिला है क्या? क्या पीछे से आवाज आनी चाहिए, मिला है क्या? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 15 सालों में मैं मेरे मध्य प्रदेश के नौजवान साथियों अशोकनगर में आज आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो गरीब छात्र हैं, नौजवान हमारे पढ़ लिख करके मेहनत करके योग्यता के बल पर आगे बढ़ते हैं, 70% नौजवान लेके आते थे, 70% जो नौजवान लेकर के आता था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार लैपटॉप देती थी कि नहीं देती थी, जरा बताइए।
लेकिन कमलनाथ ने 70% लाने वाले नौजवानों से उनका हक और अधिकार छीन लिया, लैपटॉप देने की योजना बंद कर दी। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर वो नौजवान जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, 70% तो लेकर के आते थे, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनने की जिनके मन में कल्पना है और उनको फीस भरने के लिए उनके गरीब मां बाप के पास पैसा नहीं होता था, तो मित्रों मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, क्या उन नौजवानों की चाहे 7 लाख हो, 8 लाख 20 हो, डॉक्टर इंजीनियर बनने से शिवराज सिंह चौहान ने तय कर दिया था कि कोई भी नौजवान मध्य प्रदेश का जो गरीब बाप का बेटा है, अशोकनगर के किसी गांव का किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, अगर वो मेहनत करके पढ़ लिख के तैयार होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनने की क्षमता है, तो उसकी फीस उसके माँ बाप नहीं भरेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। बोलिए, भरते थे कि नहीं भरते थे? लेकिन कमलनाथ ने बंद कर दिया। अरे कमलनाथ, के नौजवान आपसे पूछना चाहते हैं, किसने हक दिया आपको, किसने अधिकार दिया उन गरीब नौजवान छात्रों का, उनकी फीस भरने का बंद करके हमने उनका अधिकार छीन लिया? ये मध्य प्रदेश का नौजवान कमलनाथ तुमसे पूछना चाहता है। झूठ और छल और कपट, किसान, नौजवान, गरीब, माताएं, बहनें, उन सबसे आपने धोखा करके इस मध्य प्रदेश को लूटने का काम किया, मध्य प्रदेश को लूटने का। आज वो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के हमारे संकल्प पत्र जारी हुए। संकल्प पत्र में भाई जज्जी ने कहा, जिन बातों के वादे हमने किए उन बातों को हमने जनता के सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर 6 महीनों में जो काम किया है, उन बातों की चर्चा हमने मध्य प्रदेश के अंदर की है। लेकिन अभी कमलनाथ और कांग्रेस का नेतृत्व आज कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की 15 साल की सरकारों में तो घोटाले ही घोटाले हुए थे। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, 15 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो 2003 से पहले दिग्विजय सिंह ने इस मध्य प्रदेश को बंटाढार कर दिया था, सड़क, बिजली, पानी से लेकर पूरे मध्य प्रदेश को डुबा दिया था। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, 15 वर्षों के अंदर सड़क, बिजली, पानी से लेकर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था कि नहीं बनाया था? अब उस स्वर्णिम मध्य प्रदेश को 15 महीने में आपने दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में उनके इशारे पर मध्य प्रदेश को बंटाढार कर दिया था। तो आज इस युवा सम्मेलन के माध्यम से मित्रों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का नौजवान कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता है कि जिस मध्य प्रदेश के आपने धोखा किया, जिस मध्य प्रदेश को आपने लूटने का काम किया, आप कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान तो नंगा और भूखा मुख्यमंत्री है। आपके नेता कहते हैं शिवराज सिंह चौहान तो कमलनाथ की पैरों की धूल नहीं है। मित्रों, ये बात मैं आज इन नौजवानों के सामने कहना चाहता हूं। बहुत ठीक कहा कांग्रेस के नेताओं ने, हम कमलनाथ की पैरों की धूल क्यों होंगे? हम तो पैरों की धूल मध्य प्रदेश के उन गरीब और नौजवानों की पैरों की धूल है जो इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की नारी शक्ति जिनका आपने अपमान किया है, आपने नारी शक्ति के बारे में बहन इमरती देवी को जिन शब्दों का उपयोग किया, और मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि मैंने शब्दों का गलत उपयोग नहीं किया है, वो शब्द गलत है नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा मध्य प्रदेश के अंदर कि कमलनाथ जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया है वो शब्द आपत्तिजनक है। आपको वार्निंग देकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसे शब्दों का पुनः उपयोग कमलनाथ जी न करें। मेरे नौजवान साथी हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया है, जिन्होंने हमारी देवी शक्ति का अपमान किया है, क्या ऐसे लोग मध्य प्रदेश में रहना चाहिए? क्या मुझे बताइए, रहना चाहिए? ऐसे लोगों को जवाब देना है। तो मित्रों, जिन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया, जिन्होंने नौजवान को धोखा दिया, जिन्होंने गरीबों को धोखा दिया, जिन्होंने माताओं बहनों को धोखा दिया, आज इस युवा सम्मेलन में मित्रों मैं चाहता हूं कि हम सब नौजवान साथी यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे, संकल्प लेकर के कि मध्य प्रदेश का नौजवान जो गरीबों को और मध्य प्रदेश के नौजवानों को जिन्होंने छल और झूठ और कपट के आधार पर इस सरकार में गलती से बैठे थे, मैंने कहा था कि कमलनाथ जी, आपको भ्रम हो गया कि आप मध्य प्रदेश के नेता हैं।
कमलनाथ जी, आपको भ्रम हो गया कि मध्य प्रदेश की जनता ने आपको चुना है। आपको जनता ने नहीं चुना, न आपको मध्य प्रदेश के आप नेता हैं। आप तो एक परिवार के दरबारी थे। उस दरबारी को रिवार्ड उनको देने का काम गांधी परिवार ने इस प्रदेश के अंदर आपको किया। ऐसे मित्रों, मैं चाहता हूं तो होने वाले 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में मैं आपकी अपनी नौजवान साथियों से आज अपील करता हूं कि इस कमलनाथ को केवल चुनाव हराना नहीं है, चुनाव तो वो हार गए हैं। चुनाव हार इसलिए गए, बौखला गए, कुछ भी बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, किसी पर कोई भी आरोप लगा रहे हैं। मेरे जज्जी भाई ने जो कहा कि आप गरीब जनता के वादे पूरे नहीं कर रहे थे, जिन सपनों को लेकर हम नौजवान जनता के बीच गए थे, उन जनता के सपनों को पूरा करने का काम जब कमलनाथ जी आप नहीं कर रहे थे, जज्जी भाई से मिलने का समय नहीं था, तो मध्य प्रदेश के अंदर उन लोगों ने, मित्रों में कहना चाहता हूं गर्व के साथ इस नौजवान युवा सम्मेलन में कि भाई जज्जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो मध्य प्रदेश के अंदर निर्णय किया कि जिस मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह के सहारे पर जो बंटाढार आप कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, 15 महीनों की सरकार में आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबो दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाएंगे? आप क्या भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाएंगे? 281 करोड़ रुपए आपके पीए पर पकड़ा गया। कमलनाथ जी, जरा मध्य प्रदेश की जनता पूछती है वो कहां से आया था? कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे नेताओं ने कहा कि तुम प्रदेश के, देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हो। कमलनाथ जी ने कहा शिवराज जी मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहा है, एक भी उद्योग अगर मेरे नाम से हो तो वो निकाल के बता दें। कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एक भी उद्योग आपके नाम से नहीं है तो अरबों रुपए की संपत्ति का डिक्लेरेशन आपने कहां से किया? आपको छिंदवाड़ा के अंदर पश्चिम बंगाल से थैला लेकर के आए थे, अरबपति कहां से बन गए? गरीबों का खून चूसकर आप इस मध्य प्रदेश के अंदर इतने बड़े उद्योगपति बन गए। कहां से पैसा आया? ये मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। अरे शिवराज सिंह चौहान, पीडी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो गरीब किसान के बेटे हैं, गरीब घर के बेटे हैं, गरीब घर से मेहनत करके ये नौजवानों की बल पर इनमें से लोग निकल के भाजपा का नेतृत्व करते हैं। आप तो जिनका उल्लेख भाई अभिलाष भी कर रहे थे, आप 84 के दंगे, अगस्ता वेटलैंड के अंदर, मैंने कहा अभी कमलनाथ जी से, कमलनाथ जी ने कहा कि न मैं मामा इनका हूं न मैं मामा उनका हूं, मैं तो कमलनाथ हूं। तो मैंने कहा कि न तुम मामा मध्य प्रदेश की गरीब जनता के हो न भांजे भांजी के हो, लेकिन घोटालेबाज रातुलपुरी के मामा जरूर हो, जिस पर 3600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसके ऊपर 780 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। आपका नाम जुड़ा, जरा मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि रातुलपुरी आपके भांजे हैं, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है और ये पैसा कहां से पकड़े गए? मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहती है। तो इसलिए मित्रों, ये झूठ छल कपट करने वाले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इन दोनों के बारे में मैंने कहा दिग्विजय सिंह कहां गए? पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे थे, यहां भी कमलनाथ धोखा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह तुम पीछे जाओ, क्योंकि तुम्हारा नाम आता है, चेहरा आता है, तो जनता वोट नहीं देती है। दिग्विजय सिंह ने खुद कहा 2018 के चुनाव में कि जब मेरा चेहरा सामने आता है तो जनता वोट काट देती है, इसलिए मैं जनता के सामने नहीं आना चाहता। लेकिन मित्रों, मैं आज नौजवानों को बात कहना चाहता हूं, आप सब नौजवानों को ये छल कपट और गुमराह करने वाले जो लोग, ये झूठ मंडली पूरे मध्य प्रदेश के अंदर घूमने का काम कर रही है, बदनाम करने का प्रयास करेगी। मित्रों, मध्य प्रदेश के साथ धोखा तो कमलनाथ और दिग्गी तुमने किया था, मध्य प्रदेश को लूटने का काम तो तुमने किया था। मध्य प्रदेश को धोखा देकर इन नौजवानों से छल तो कमलनाथ दिग्गी आपने किया था। इसलिए मध्य प्रदेश के नौजवान साथियों, आप सबको संकल्प लेना पड़ेगा, आप सबको तय करना पड़ेगा कि आने वाला ये जो चुनाव है,
ये संपूर्ण मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव है, संपूर्ण मध्य प्रदेश को बचाने का। इस मध्य प्रदेश के अंदर नौजवानों का एक संकल्प है। हमारे नौजवान साथियों को खड़े होकर के ये तय करना पड़ेगा कि इस चुनाव के अंदर जो गुमराह और झूठ मंडली घूम रही है, मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करके, जैसे इन्होंने 3-4 सीटों से सरकार बना ली थी, ये फिर मध्य प्रदेश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मेरे नौजवान साथियों, आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि चुनाव तो जज्जी भाई को जिताना ही है, लेकिन 28 की 28 सीटें जीत करके मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के गोड़िया बिस्तर बांध के रवाना करें। हमको तय करना पड़ेगा कि हमको एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो विकास के मुद्दे पर मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो 15 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश गरीब कल्याण की योजनाएं चला करके गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। तो इन 6 महीनों के सरकार में जो भाई जज्जी के त्याग और संकल्प के कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और वो सरकार 6 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, हर प्रकार के समाज वर्ग के लिए खड़ी है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, 6 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान वाली नेतृत्व की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर कहा कि नौजवानों के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर अगर नौकरी किसी को मिलेगी तो केवल और केवल मध्य प्रदेश के नौजवानों को मिलेगी। मध्य प्रदेश के संसाधनों पर हक किसी का है तो मध्य प्रदेश के नौजवानों का है। इस प्रकार के संकल्प वाली सरकार जो भाई जज्जी के कारण, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण आज इस मध्य प्रदेश को बचाने का जो संकल्प हमने लिया है, और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, नौजवानों के हितों के लिए, माताओं बहनों के लिए ये जो सरकार बनी है मित्रों, हम सब नौजवानों को तय करना पड़ेगा कि इस सरकार में नौजवान खड़े होकर संकल्प लेकर के केवल जज्जी भाई जीतेंगे नहीं, सैलन जी से लेकर के सब टीम लगी है। चुनाव तो हम जीतेंगे, लेकिन मैं ये संकल्प दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक बूथ पर जीतने का काम नौजवान, हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर खड़े होकर के इस चुनाव को जिता करके इतिहास बनाने का काम करेंगे। बोलिए, सब लोग तैयार हैं? जरा ताकत से बताइए। आज दिग्विजय सिंह भी अशोकनगर के अंदर है, मैंने सुना है। जरा ताकत के साथ संकल्प लेंगे और ये आवाज कमलनाथ दिग्विजय सिंह तक पहुंचनी चाहिए। तैयार है? तो काम ऐसे नहीं चलेगा। इतनी देर करते करते अंधेरा हो गया है। जरा मोबाइल की टॉर्च जलाओ सब लोग, जरा सारे लोग मोबाइल की टॉर्च जलाओ और टॉर्चों से दीप प्रज्वलित करके हम संकल्प लेंगे। जरा जलाओ, सारे लोग जलाओ।